डॉक्टर इटोरिकॉक्सिब को कब प्रिस्क्राइब करते हैं? व्हेन टू आरएक्स इटोरिकॉक्सिब। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की ड्रग है और उसमें ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है। दो टाइप के एंजाइम होते हैं, कॉक्स-1 और दूसरा 2। ये जो होता है ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 मतलब ये कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं एडल्ट डोज की। 60 एमजी से लेकर के 120 एमजी तक ओडी या फिर वीडी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इंडिकेशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और यंगस्टर्स में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन होता है, उसमें भी इसको दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। डिसमेनोरिया में दिया जाता है, उसमें भी इफेक्टिव होता है। और एक्यूट डेंटल सर्जरी के वजह से अगर कोई पेन हो रहा है या उससे रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो उसमें दिया जाता है पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसकी वजह से इसको वैल्यू दिया जाता है, मतलब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये प्लेटलेट फंक्शन को अफेक्ट नहीं करती है, आपको इसको याद रखना है। अगर किसी को अगर अल्सरेशन या ब्लीड अपर जीआई ब्लीडिंग का अगर रिस्क है तो उस टाइम इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब कब कब एवॉइड करना है? इस्केमिक हार्ट डिजीज में आपको नहीं देना है, इसको आप याद रखेंगे। स्ट्रोक पेशेंट या सीवीएस सेरेब्रोवास्कुलर अगर अटैक है उस कंडीशन में इसको नहीं देना है, आपको याद रखना है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में भी नहीं दिया जाता है और हार्ट फेल्योर में भी इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। टाइप के और रियल मेडिकल अवेयरनेस के लिए हमें फॉलो कीजिए।